सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। तो मैं आपके सामने कुछ वचनों को रखना चाहती हूँ और आप लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ, ताकि आप भी परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। मेरे प्रियो, मैं उनको नहीं सिखाना चाहती हूँ जो पहले से एजुकेट है। मैं उनको बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर की कलीसिया में, जो प्रभु की कलीसिया में कमज़ोर हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ जो वचन को सही तरीके से समझ सके। तो मैं आपके सामने एक वचन पढ़ती हूँ, वो है गैलिशियन चैप्टर 6 वर्स 7। गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 7वां वचन लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप ये मत समझिए कि मैंने बुरा बीज बोया है तो मैं अच्छा फल खाऊंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। एक अच्छा पेड़ बुरा फल दे नहीं सकता, एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। तो मेरे प्रियो, आपको पृथ्वी पर रहकर मेहनत करनी है, अच्छा फल लाने की कोशिश करनी है और उसके प्रयास में लगातार रहना है। तो आप जितना हो सके परमेश्वर के सुसमाचार को, खरी शिक्षाओं को लोगों तक फैलाए, सुनाए, सिखाए और समझाने वाले बन सके। सही तरीके से, कानों की खुजली वाले नहीं, बल्कि सही तरीके से सिखाने वाले बन सके। पहला यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 17। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 पद। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17। क्या लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो मेरे प्रियो, आप कहोगे हम तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। और कौन सी इच्छा? आप अपने आप को जांचिए और परखिए कि आप वाकई परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। जो शिक्षा प्रभु यीशु ने पतरस पौलुस को दिया था, वही शिक्षा क्या आज आप लोगों को सिखा रहे हो? क्या आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो? क्योंकि वचन कहता ना कि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो मेरे प्रियो, अगर आपके पास वचन ही नहीं रहेगा तो आप दूसरों को एजुकेट कैसे करोगे? आप वचन से कैसे बात कर सकोगे, कैसे समझा सकोगे? आप अपने पास्टर पर डिपेंड मत रखिए। आप खुद बाइबल पढ़िए। बाइबल का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए। और आपको पता है कि हमारी लड़ाई शरीर और मांस से नहीं, बल्कि जो आकाश के मध्यस्थ में रहता है उनके साथ है ना। तो आप ये मत सोचिए कि हम जीत जाएंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय, उसके लिए हमें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है वचन में। तो मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ती हूँ, याकूब चैप्टर 3 उसका 2 पद। याकूब चैप्टर 3 वर्स 2। क्या लिखा है? पढ़ते हैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो हम कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान करते रहते हैं, लेकिन हमें वचन में नहीं चूकना। हमें वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट करना आना चाहिए, सही तरह से कॉन्टेस्ट में बात करना आना चाहिए। तो यही, इन्हीं वचनों को लेकर मैं आपके सामने आई थी, ताकि आप वचन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। आप ये मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आजकल आप गौर कीजिए, आप कर क्या रहे हो? चर्चों में नाच गाना, क्या पौलुस पतरस या बाइबल में कहीं लिखा है ऐसा? उछल कूदना, नाचना। अगर क्या बोलते हैं, दाऊद नाचा था,
उसकी बहन मारिया नाची थी तो उसकी एक वजह थी, वो उस समय तक के लिए था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। तो आप छोटी-छोटी बातों को लेकर आप उसको डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। आपको पूरा उसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अपनी हर एक वीडियो में यही कहती हूँ कि ज्ञानवान बनिए। वचन का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ ज़रूर करिए। जिस तरह से मैं एजुकेट हुई हूँ, मेरी तरह खरी शिक्षा सुनने वाले मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य एजुकेट हुआ है। आप भी होइए, ज्ञानवान बनिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करिए, उसके सुसमाचार को लोगों तक फैलाइए। जो नहीं जानते वहाँ जाके सुसमाचार सुनाइए। ईसाई भाई बहन क्या करते हैं? अभी क्रिसमस में और न्यू ईयर में क्या किया है? उन्होंने उन्हीं को सुसमाचार सुनाया जो पहले से जानते हैं। आपकी हिम्मत है, हॉस्पिटल में जाकर सुसमाचार सुनाइए। आपकी हिम्मत है तो आप आदिवासियों के बीच में जाके सुसमाचार सुनाइए। ऐसी जगह सुसमाचार सुनाइए जहाँ सुसमाचार पहुँचा नहीं है। आप वहीं सुसमाचार सुनाते हो, वहीं पे एंजॉय करते हो और खाना वगैरह करते हो, हर एक कार्य करते हो वहीं पे जहाँ आप बरसों से जा रहे हो। तो आप बताइए आपकी कलीसिया कैसे एजुकेट होगी? आप पढ़ रहे हो बाइबल, पास्टर अपोस्तल प्रीचर लोग के लिए मैं कह रही, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप उनको भी सिखाइए, डेली बाइबल पढ़िए, वचन को समझिए। खोजा ने जानने की कोशिश की ना, आप भी जानने की कोशिश कीजिए। तभी तो जहाँ चाहा है वहाँ राह है। अगर आपकी चाहत ही नहीं होगी तो आप किस तरह से वचन को पढ़ सकोगे और समझ बुद्धि प्राप्त कर सकोगे? उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, मांगना है। और इसका मतलब ये नहीं कि घंटों बैठे रहना है। उसने सब कुछ बनाया है, उसका धन्यवाद तो हमेशा है, लेकिन मांगिए आप अपनी बुद्धि ज्ञान के लिए, अपनी परमेश्वर से मांगिए कि सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं वचन को सही तरीके से सिखा सकूं, सही तरीके से समझाने वाला बन सकूं ना। तो मेरे प्रिय, यही बातों को मैं रख कर यहीं समाप्त करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो परमेश्वर इस सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।